इस बंदे ने इस वक्त कलाम पाक हाथ में उठाया हुआ है। क्या ये जितनी जो भी चीज़ आप कह रहे हैं ये आप हल्फन कह रहे हैं? मेरी ज़मीन में गई है, मेरी ज़मीन में गई है। मैं कोई इडू हल्दन पुलिस है उन्हें दे चिमचे इडू हल्दन मेरे को जीवन मेरा महाल किती गड़न मैं ज़िंदगी में चल आपको आप भाल आड़ी थी वंजे जरा मेरे नाल पुलिस हाल किती गड़ी है। और सवेरे मेरे 7 बजे दे तो FIR दी थी मैंने तो पूरी जमानत करावनी। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान एजाज़ खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में, और ये इलाका जो है थाना धूड़कोट की हदूद में आता है। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम करने का मकसद किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना नहीं होता। हमारा प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ़ यही होता है कि हम रियासत के उन दावेदारों को ये दिखाएं कि आवाम के साथ क्या हो रहा है। अगर किसी वडेरे या किसी जाबिर शख्स की जहाँ पर बात करते हैं तो वो गरीबों पर जुल्म तो ढाते आ रहे हैं, ये फितरी अमल उनका जो है जारी है। तो इसके साथ साथ जो दावेदार हैं हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के, जो इदारे हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के पाबंद हैं और दिन रात उनका यही विज़न है। IG पंजाब का विज़न यही है कि अगर पुलिस मुलाजिम किसी शख्स से सिर्फ गाली की हद तक भी अगर वो बात करेगा तो वो रियासत का जो है वो जुर्मदार है। नाजरीन, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये जितने गरीब लोग मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे हैं ये किसी वडेरे या किसी जाबिर शख्स की ज़द में नहीं है, बल्कि इस वक्त मैं बात करना चाहूँगा IG पंजाब साहब इस बात को तवज्जो दें, या DPO बहावलपुर साहब यहाँ पर इस चीज़ को गौर से सुने कि इस वक्त मैं थाना धूड़कोट की हदूद में जो है मौजूद हूँ, और ये जितने भी लोग हैं थाना धूड़कोट की पुलिस के सताए हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। नाजरीन, ये जो इस वक्त इनका मुबीना तौर पर इल्ज़ाम जा रहा है थाना धूड़कोट की पुलिस पर, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये कहानी कहाँ से शुरू होती है। एक यतीम बच्ची के साथ सादिक नामी शख्स जो है वो जबरन ज़्यादती करता है और 376 की FIR उसके ऊपर होती है। जब 376 की FIR होती है तो थाना धूड़कोट की पुलिस सादिक नामी शख्स जो हिसाम बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला है, उस शख्स के साथ जब ये साज़बाज होते हैं तो इनकी शामत आ जाती है। ये यतीम बच्ची की यहाँ पर जो कफ़ालत कर रहे हैं तो इसके चचाजाद भाई हैं यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, वो बच्ची भी मौजूद है। इनसे बात करेंगे तफसीलन, इनकी कहानी इनकी ज़बानी सुनेंगे। जी बीबी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बीबी क्या नाम है तुहाडा? मेरा नाम ज़ैनब बीबी है। ज़ैनब बीबी, क्या मसला तुहाडे नाल पेश है? सादिक ने मेरे साथ ज़्यादती की है। अच्छा, उसने कोई नहीं बीबी, सराकी बोल गई ना। ज़्यादती की थी। असी थाने तक गए, थाना धूड़कोट हुणां दी मिलावट च पुलिस ने थोड़ा पर्चा काट दिया? जी हाँ। अच्छा ठीक है। नाजरीन, ये कम उम्र बच्ची है, इसकी बोल चाल आप समझ रहे हैं। 376 की FIR थाना धूड़कोट में होती है सादिक नामी शख्स के ऊपर, और यहाँ पर तफसीली बात करेंगे। इनके चचाजाद भाई गुलाम फरीद भाई यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने इस मामले को मुकम्मल तौर पर हैंडल किया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम फरीद सर। गुलाम फरीद भाई, ये आपने हाथ में क्या उठाया हुआ है? कुरान पाक है भाई। कुरान पाक? जी। क्यों? ये इंसाफ आखिरी किताब है साड़ी कोई नहीं सुनता पिया। साढ़े उत्ते जिमें असां थोड़े जे अगू ते टुर दूँ साढ़े उत्ते FIR थी वेंदी है, जिंदे विच 2 लाख रुपया SHO साहब घेन ते साढ़े उत्ते FIR मेरे भिरा कुछ आ गए 15,000 गिते, मेरी चक्की ते आते रेट किते मेरा पलेटा चवाने सी जेरे उनके मुखबर हैं वो पुलिस घेन ते गिन पे पिछू नजर आत मेरा पलेटा चाचन। ये मेरा वडेरा घर है, पिछू नजर ना अपना काम पुलिस पूरा किते। हुण साकू असां फोन ते गाल करे नूं तो साकू FIR दसें दे। साडी कुल अफसरान ते कुल जितना भी हैं साकू हेल्प चाहिए है, साकू इंसाफ देवन,
साढ़े नाल रहम दुई करन। मेरे को पैसे की दी बैठे, मेरी 4 रुपये ते भी यो बंदा सुनदे 46,000 दा ही बंदे को मैं सामान गिन दिते। तफशीशी मेरे को 70,000 रुपया रशा खड़े। गुलाम फरीद भाई, एक चीज़ आप तवज्जो करें कि आपने इस वक्त अपने हाथ में कुरान मजीद उठाया हुआ है जी, और मैं भी ये समझ रहा हूँ और नाजरीन आप भी ये समझ रहे हैं, ये हद यहाँ पर इंसानियत की जो है ख़त्म हो जाती है जब इतना किसी मज़लूम गरीब पर तशद्दुद या किसी किस्म की उसको हरासा किया जाए तो आखिरी मदद अल्लाह ताला की ज़ात है या ये कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम पाक। इस बंदे ने इस वक्त कलाम पाक हाथ में उठाया हुआ है। क्या ये जितनी जो भी चीज़ आप कह रहे हैं ये आप हल्फन कह रहे हैं? मेरी ज़मीन में गई है, मेरी ज़मीन में गई है। मैं कोई इडू हल्दन पुलिस है, इडू हल्दन पुलिस है, उन्हें दे चिमचे इडू हल्दन मेरे को जीवन मेरा महाल किती गड़न। मैं ज़िंदगी में चल आपको आप भाल आड़ी थी वंजे जरा मेरे नाल पुलिस हाल किती गड़ी है। और सवेरे मेरे 7 बजे दे उते FIR दी थी, मैंने तो पूरी जमानत करावनी। मेरी ज़मीन जायदाद विक गई है, भलाई मेरे नाल पूरे। मेरे को खुद जीवन ही नहीं पता क्या चक्कर है मेरे नाल, मेरा कोई घाटा नफा थी। अच्छा गुलाम फरीद भाई, एक मिनट मेरी बात सुने। जब ये बीबी ज़ैनब बीबी का मामला हुआ है, आपने 376 की FIR करवाई है, इससे पहले आपके ऊपर थाना धूड़कोट या किसी थाने में कोई FIR है? कोई FIR का नहीं, कोई सारा जुर्म। क्या काम करते हैं आप? मैं सोलर सिस्टम आटी चक्की है मेरा जिम्मेदारा काम है, मेरा अपना रकबा है 20-25 बीघे सारी अपनी ज़मीन है। असा अपनी जिम्मेदारा दे विच मसरूफ रहूँ, असा अपने हलाल रिस्क कमाते बनूँ सबको। कहीं कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। कितने भाई बहन हैं? असा बहन भाई 5 भेणी हैं, 4 भिराए से। अच्छा, जब ये FIR होती है 376 की, ये सादिक नामी शख्स को पुलिस गिरफ्तार करती है? नहीं, कोई FIR कोई करने की थी। कोई कितना टाइम हो गया FIR? तकरीबन 3 महीने थी गए। 3 महीने में उसने अबूरी करवाई हुई है? अबूरी करवाई है, बस वो पुलिस मिलावट है। पैसा कितनी बैठी 2 लाख रुपया उन्हें कॉल। आपसे कितने पैसे लिए हैं पुलिस? मेरे से 80,000 रुपया SHO की दे, मैं हल्फन चाहते आधा खड़ा। और 70 FIR हुई है, कितने पैसे लिए उन्होंने? FIR वाले वो भट्टी साहब है, उनके बच्चे जीवन SHO सारे गुलडार रुपये का नाम था उसका? गुलाम रसूल भट्टी साहब। गुलाम रसूल भट्टी ने आपसे कोई पैसे नहीं लिए, उनके बच्चे। अच्छा, उसके बाद ये जो SHO आया, क्या नाम है इसका? ये तो 3 रुपये भी नहीं छोड़ा इसका SHO का? तैयब, हाफिज तैयब। हाफिज तैयब जी जी। इसने कितने 80,000 एक लिए हैं? 80,000 मेरे से सामान खरीदा है जी। मैं घर दे नवा शिफ्ट थी ते आए, टोटल सामान को मैं ही घिनते रिटे। नहीं, क्यों, क्या कहता था? ये लिस्ट दिया उसने ना, लिखते मेरे को दिते भाई ये सामान घिनते मेरे को दो। वजह बस भाई सपोर्ट है मैं तुम्हारी। आपने बोला नहीं है कि मैं यार गरीब आदमी हूँ? बुलेंदे तो वो तो FIR करावन दे चक्कर चढ़ना मुद्दे मुलजिम पार्टी साढ़े उते असा के भी चलो कोई नहीं सारा तहफ़्फ़ुज़ करेंदा पे तो इंदे विच इमदाद कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके बाद जब आपने पैसे देने बंद किए हैं, उनको बोला है आपने, तो कितनी FIR हो चुकी हैं आपके ऊपर? 2 FIR हो चुकी हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप आला अफसरान को? मेरे को इंसाफ मिले। इस वक्त जो है ना, तमाम अफसरान जो पंजाब के हैं, AG पंजाब साहब भी देख रहे हैं जी, और वज़ीर आला पंजाब, बाकी जितने भी अफसरान बाला हैं देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपने कलाम पाक भी उठाया हुआ है। मेरे को इंसाफ चाहिए यहाँ पर। सच्चाई की तो बात, मैं इसमें कुछ शक ही नहीं रह जाता जी जी कि आप क्या कह रहे हैं। जी, मेरे को इंसाफ। मैं मुसलमान हूँ, इसके ऊपर मेरा ईमान है, अल्लाह की ज़ात के ऊपर मेरा ईमान है, इसमें कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। असा घर दे विच भी नहीं सुन सकते, असा घर दे विच भी नहीं रह सकते, क्योंकि साकू डर है कहीं टाइम ही पुलिस के ऊपर जो FIR हुई है, किसी बंदे को पुलिस ने गिरफ्तार किया आप में से? नहीं है, अंबूरी थे हैं, एक अंबूरी एक सुबह अंबूरी करवाने वे अदालत दे विच 7 बजे ते रात FIR दे दी थी, 3 महीने के बाद FIR दे। ये भी सुनने में आया कि जो ये 376 की ज़ैनब बीबी की जो FIR थी, उसमें जो गवाह थे उनको भी धमकियां दी गई हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। उनको तो 2 FIR काट दी चैनस। और ये 3 दिन के बाद घर आया खड़े। हाँ, 3 दिन के बाद घर आया खड़े। सही, पुलिस दे डर कोल 3 दिन के बाद ही घर आया खड़े। ये सफेद मेरा बुजुर्ग है, होने को पुलिस दे ना कि 2 किलोमीटर दूर चलिया गए। क्यों कि जुल्म है साढ़े उते, कोई साढ़े के इंसाफ कह नहीं। केड़े गए अफसर, केड़े गए नहीं। ये थाना धूड़कोट तो ये बाजार मंडी बाजार बढ़िया होया है जी। कूड़े को वो विकता पे जी, कूड़े को महू को वे तेरी खाला तो कोई विकते पे वे पैसे दो तो विकते ही खड़े। पैसा बंद किते FIR। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन,
खुदा की कसम रोना आता है। इस बेचारे को खुशी नहीं है आंसू बहाना। आज के इस दौर में इंसान आंसू ऐसे नहीं बहा सकता। अगर किसी के दिल में कोई तकलीफ़ या कोई चीज़ आती है तो मुझे इस निज़ाम पर सवाल या निशान नज़र आ रहा है। यहाँ पर बात ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन ये देखें, ये कलाम पाक इस बंदे ने उठाया हुआ है, बाकी कोई चीज़ बाकी नहीं रह जाती। DPO बहावलपुर साहब, आपके दावे जो हैं वो धरे के धरे हैं। क्यों दावे करते हो जब ये करप्ट ऑफिसर आपसे संभाले नहीं जाते? ये ज़िम्मेदार, अगर किसी इलाके में कोई शख्स एक गाली या एक थप्पड़ भी अगर किसी इंसान को मारता है तो उसका ज़िम्मेदार उस इलाके का थाने का जो है वो SHO है। आज नहीं तो कल, लेकिन इस बंदे ने, गुलाम फरीद ने, अपना फ़ैसला जो है वो अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया है। इन्होंने अपील भी की है। अगर किसी अफसरान का ज़मीर ज़िंदा है तो इंशाअल्लाह इस बंदे की ये आवाज़ ज़ाय नहीं जाएगी। बाकी यहाँ पर बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा क्या ना है तुहाडा? मेरा हजूर बख्श के। हजूर बख्श साहब जी, क्या आखसो तुसां ई मामले मैं च? भाई जमाती आदमी हूँ। मेरे इतना जुल्म थे जो हद कर बाद मेरे छोटे छोटे बच्चे रोज़ी का सिलसिला बनाए। मेरा रोज़ी का सिलसिला बर्बाद कर दिते ने। मेरी चक्की बंद करवा दी ने। जालमे ने पुलिस ना रालते मेरा पलेटना चाहते ने। मेरा कुकड़ी पकड़ गए ने। मेरे कबूतर काट गए ने। रात दे 1 बजे कबूतर निकलते मेरे। डी दे 1 बजे तो एक थी तो 11 कबूतर हैं का ना मेरे। मेरा 5 कुकड़ी का नहीं, मेरी 5-5 हज़ार की एक कुकड़ आई। मैं सारा दी हुना उठाई खिदमत करे नाम भाई। क्या आखसो अफसरान को, IG पंजाब को, वज़ीर आला पंजाब को, भाई उन्हें दी DPO बहावलपुर को क्या आखसो? डिपो ते पेश मानते आऊँ। मेरे को यो जवाब दे भाई तू DSP ते पेश थी। वो अल्लाह का बंदा, पुलिस भी वो, DSP वो, तू बोला मेरे को नहीं पिया मरनी। सुनी मैं क्या करा? मैं भाई भाई ते थक पिया। एक में नाल तावन किते ओ हाफिज DC ते ने हाफिज हूँ तावन किते हूँ फ़ोन किते थाने दे उते वह खबरदार FIR जरिए ख़त्म कर। वो ख़त्म दी जा पचा सेठ कर भाई FIR दे दी नहीं। असा परेशान से नहीं, ना था को टुकड़ खावण दे, ना था को उठण बहण दे। मेरे छोटे छोटे पोते पहुँचे हैं नहीं, मेरी रोज़ी बंद कर दी ने। मैं परेशान हूँ। नाजरीन, खुदा की कसम इंतहाई अफसोस हो रहा है। जिस बच्ची की इज्जत से खेला जाता है वो मुल्ज़िम, वो मुजरिम, वो वहशी दरिंदा अभी तक आज़ाद फिर रहा है। और जिन लोगों की गलती भी नहीं है उन लोगों की मुर्गियां तक उठा के थाने में लेकर जा रहे हैं। सोलर प्लेटें अगर इनके रोज़गार का ज़रिया है तो वो भी उठा कर लेके जा रहे हैं। जहाँ पर SHO साहब सो रहा है वो चारपाइयाँ भी भाई ने हल्फन बोला है कि मैंने लेके दी हैं। 47,000 का जो है ना बिल बना है, ये भाई ने लेके दिया है। मुझे तो शर्म आ रही है, शायद कि इन रियासत के दावेदारों को शर्म ना आए, या इन्होंने अल्लाह को जान नहीं देनी। तो यहाँ पर वो गवाह भी मौजूद है जिसको पकड़ा है, जिसको धमकियाँ मिली हैं, वो गवाह जो इस बच्ची के मुकदमे में इस बच्ची का गवाह बना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद भाई क्या आखसो तुसां? असा यो अर्ज करेंदे थे मैं कोई तो कर पुलिस वाले चाहते मैं भूं दी लोडिंग ते वदा मजदूरी ते उतो पुलिस वाले में कुछ आ गए थे जने चाहते गए मैं कि दसो मेरा मसला क्या, मैं तो मजदूर बंदा, मेरे तो ना कोई FIR है ना कोई दरखास्त है, कुछ है का नहीं, मैं क्यों चाहिए वेंदे आखे तुसा जुलतो तो थाने SHO साहब तक छड़ वेंदा पे। जने उता SHO साहब कने गया, SHO साहब सजू में को आखे भाई तेरे को कलाशा ने तू डगेटिया मरनी, तू चोरियां करनी। मैं क्या अगर मेरे उते एक दरखास्त भी साबित थी वने या इो जड़ी गोली साबित थी वने मेरे उते FIR ना भी मेरे को खड़ा ते गोली मार दे। तो पहले भी तुम्हारे होते कोई मुकदमा है? कोई मुकदमा का नहीं, हर बंद कई थाने मुकदमा का नहीं। इतना के पूरे इलाके को पता है भाई ये बंदे शरीफ हैं। असा कहीं दा पानी झल गिनू किवें छोड़िए ने वो छोड़ा ही ने। मेरे को आखे तू गवाही बदलवान, तुसा केस ख़त्म कर दो, मेरे को तू जिम्मेदार साहब जोर पाती बैठे मेहरबानी करो।
तुसा जरा मेरी इज्जत बचवाओ न तो जिम्मेदार था मेरे को खम दे थोड़ा एहसान मैं करे लहा दे था। मैं कि वो जरी बच्ची है वो गरीब है वो यतीम है असा उसकी हक तरस करे तो भावें मेरे को फांसी भी चाड़ दे मैं उनके नाल ही टुर था गवाही भी देता जरी हक साज की गवाही है वो कहीं नहीं छोड़ी। उनके बाद वहाँ क्या कर तू गवाही ना छुड़े थे मैं तेरे परचे दे था जेल मेरे हाथ चाहते थाने दे विच आपे आदा बैठा होते जो मैं गवाही छुड़े ना हूँ वो मेरे को धम क्या करा देंगे। जी नाजरीन, आपने उस गवाह की बात भी सुन ली है और मेरे पास ऐसे कोई अल्फाज नहीं है कि ऐसे शाही अफसरान और ऐसे शाही वडेरा सिस्टम पर मैं कोई लफ्ज़ बोलूं। मेरी तो औकात नहीं है इनके सामने। ये दरिंदे जो हैं, खुदा की कसम अफसोस हो रहा है। कहाँ हो यार दावेदार रियासत के? एजी पंजाब साहब, आपने इन लोगों की बातें सुनी हैं। खुदा की कसम, अगर इस बंदे ने कलाम पाक ना उठाया होता तो शायद मैं समझता कि इनके दिल में या इनकी कोई बातों में कोई रद्दो बदल है, लेकिन यहाँ पर सोचा ही नहीं जा सकता कि ये बंदे झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर इलाका मकीन काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लोगों से मौक़िफ़ लूँ, लेकिन यहाँ पर कोशिश करूँगा कि यहाँ के उस शाही अफसर से, उस SHO साहब से, हाफिज़ तैयब साहब से बात करने की, तो उसका मौक़िफ़ भी अगर उसने बेहतर समझा, हमें इस लेवल के मुताबिक उसने समझा, तो कोशिश करेंगे हम उसका भी मौक़िफ़ चलाएँगे, उसका मौक़िफ़ लेंगे। बाकी गुजारिश है कि ऐसे करप्ट अफीसरान के साथ जो है ना मिलकर काम ना करें, ऐसे करप्ट अफीसरान के ख़िलाफ़ काम करें। ये काली भेड़ें हैं, ये हमारे इदारों पे ये कालक हैं, ये एक धब्बा हैं, बदनुमा दाग हैं। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान एजाज़ खान को। अल्लाह हाफ़िज़।